ये हिंद महासागर में भारत ब्लॉकेज लगा देता है ना, कहता है हम तुम्हारा आर्मी नहीं ले जाने देंगे, कुछ भी नहीं, अपना हवाई यात्रा भी नहीं प्रयोग करने देंगे तुमको। पाकिस्तान जाता है घुसिया और उसके लिए विक्रांत को लगा देता है यहाँ। इधर से हिंदुस्तान की आर्मी धो रही थी, है ना। एक अवामी लीग पार्टी थी इनकी, उसी में एक ये आर्मी गठित किए थे मुक्ति मोर्चा के नाम से, वो भी अंदर से धो रही थी पाकिस्तानी आर्मी को, भारत वाला आर्मी धो रही थी। यहाँ लगा दिया था बेचारा विक्रांत भारत, उधर से हालत खराब कर लिया था, इधर से एंट्री नहीं दे रहा था पाकिस्तानी को, जाओगे कैसे, है ना। यहाँ अब ये सोचता है कि हम करें तो क्या करें, उसको लग रहा है कि मेरा हाथ से कहीं निकल नहीं जाएगा, कि स्वतंत्रता की मांग कर रहा था, विदेश से आ रहा था कि भाई लड़ाई झगड़ा बंद करो जल्दी से। तो भारत जल्दी से जल्दी इससे छुटकारा पाना चाहता था कि जल्दी से लड़ाई झगड़ा बंद करे और यहाँ से निकले, है ना। लेकिन सुधरने वाला तो है नहीं। देखिए होता क्या है, अभी विक्रांत को मारे लगी, यहाँ से एक भेजता है नेवल शिप, है ना। देखिए दिखाते हैं आगे, उसका पीएनएस गाजी नाम है, पाकिस्तान नेवल सबमरीन गाजी, ठीक है, यही है पीएनएस गाजी, है ना। पीएनएस गाजी है, समुद्र के पानी ये नीचे चलता है, यहाँ से भेजता है कराची, कराची पोर्ट से, यहाँ से निकलता है पीएनएस गाजी। कहाँ, यहाँ विक्रांत था अंडमान निकोबार के पास, इधर इधर ही था, विक्रांत को मारने पहुंचता है ना। पीएनएस गाजी यहाँ पानी के नीचे नीचे चलता है, अंदर से मार करके चलाएगा, सबमरीन रहता है जो पानी के पनडुब्बी इसको बोलते हैं। यहाँ से देखिए इसका दिया हुआ पीएनएस गाजी। अब एक ही वो भारत के पास था ही, वो पीएनएस गाजी जो था एडवांस वर्जन का था, अमेरिका से लिया था, तो भारत को भी डर हो गया कि कहीं मारिए ना दे। विक्रांत बेचारा एक ही वो भारत के पास था, पोर्ट युद्धवाहक पोर्ट था। अब विशाखापट्टनम में, यहाँ विशाखापट्टनम में एगो और था, आईएनएस राजपूत था, एक नेवल जो गश्त करता था, वो भी हाल फिलहाल में मेंटेनेंस का काम चल रहा था, उसमें भी तकनीकी खराबी चल रहा था। भारत को और टेंशन, एक ही को बच ही रहा है और इधर से इसको मारने पहुंच गया है। खैर टेक्नोलॉजी तो दे दिया अमेरिका, लेकिन ये लोग की बुद्धि कौन देगा, है ना। ये मारने के लिए तो निकला, यहाँ से इसको मारने के लिए यहाँ से निकला, लेकिन होता क्या है, वहाँ का खुफिया एजेंसी भी है पाकिस्तान के एकदम ज्यादा तगड़ा, तो भारत वाला झूठ मूठ का खबर फैला देता है कि ये जो विक्रांत जो है ना, ये आ गया यहाँ विशाखापट्टनम पे, उसका मेंटेनेंस का कार्य कुछ है, इसलिए यहाँ आया है। अब देखिए ये पीएनएस गाजी का, ये जाना था इसको इधर, ये अपना मौत की तरफ मुड़ गया, है ना। और यहाँ कौन था, यहाँ इंतजार कर रहा था इसका मौत के, वो आईएनएस राजपूत, है ना। अब आईएनएस राजपूत के पास क्षमता था, उसी के पास था सबमरीन को मारने का, टॉर्पीडो वगैरह होता है उसी से मारा जाता है, नीचे पानी के नीचे नीचे अटैक करता है वो। अब ये यहाँ से अटैक करके पीएनएस गाजी को ध्वस्त कर दिया, खत्म हो गया बेचारा का आखिरी हथियार था पाकिस्तान के, पानी के अंदर ही खत्म, मारने के लिए निकला, इसको उधर तो सोच रहा है कि वो खत्म हो गया होगा, सुबह उठ करके देखता है तो पूरा हिंद महासागर के ऊपर पीएनएस गाजी का मलबा तैर रहा है ना, टूटा फूटा पार्ट तैर रहा है, इसका मतलब वो खत्म हो गया। इधर से अभी कूटना और शुरू, तेजी हो गया कि भाई जल्दी से कूट करके खत्म करो, है ना। जब कूटना शुरू करता है तब पाकिस्तान को लगता है ना कि आर्मी इधर ज्यादा है ना, तो इधर वीक है, काहे ना हम दिल्ली हम पर अटैक कर देंगे, धीरे धीरे दिल्ली पर कब्जा लेंगे, है ना। उसको पता नहीं था कि भारत के आर्मी बहुआ, है ना, थोड़ा सा थोड़ा सा आराम से चलेंगे, देख करके चलेगा। अब यहाँ से इधर से अटैक करता है राजस्थान में, वो बॉर्डर मूवी जो बना हुआ है उसमें, वहां से अटैक करता है ना, तो भारत के पास दिमाग की कमी तो है ना, हालांकि थे आर्मी कम थे, और चांदपुरी महाशय जो थे वही नेतृत्व संभाल रहे थे, ब्रिगेडियर थे उसके, 100 आर्मी के आसपास था भारत के पास उस टाइम, वहां अटैक करता है वो, है ना। तो ये राजस्थान में अटैक करता है, एग्जैक्ट जगह अभी हमको ध्यान में नहीं है, वो आगे फिर से पढ़ना है, भारत पाकिस्तान संबंध बताएंगे ना उसमें फिर से बताएंगे, तो उसमें बताएंगे। तो यही राजस्थान से अटैक करता है वो, भारत के पास उस टाइम 2-3 गो रहता है, वो क्या बोलता है, माइंस रहता है, बाकी 2 ही 3 माइंस रहता है, 100 आर्मी है, और रात को उस टाइम एयरफोर्स को लड़ने का क्षमता नहीं था, कि लाइट वगैरह सिस्टम उतना आज के समय जैसा एडवांस नहीं था, लेजर वेजर तकनीक आधारित, और यहाँ से आर्मी भी पहुंचने में टाइम लग जाता था, है ना।
तो अब सोचा ये अमेरिका ये इसको कोई सूचना दे दिया कि हाँ आर्मी कम लगाए हुए हैं, तुम इधर से अटैक करो ना, इधर से तोड़ करके दिल्ली पर अटैक कर दो, भारत जाएगा अलबला, है ना। तो ये भारत इधर से घुसता है, पाकिस्तान की आर्मी 6000 आर्मी लेकर के मुकाबला करने के लिए मात्र 100 आर्मी भारत के घुसता तो सही है। वो क्या करता है, 3 ही को माइंस रहता है, ओरिजिनल वाला माइंस आगे लगा देते हैं, पीछे पूरा टिप पिन सरिया देते हैं कलर करके वही मोड में, ठीक है। आगे से आएगा, ओरिजिनल आगे लगा हुआ है, आगे आया वो वही अमेरिका का कुल एडवांस तोप लिए हुए था, एकदम पूरा एकदम लैस आर्टिलरी एकदम गोला बारूद के साथ लैस था। 6000 सैनिक था, भारत के 100 सैनिक से मुकाबला करने निकला था, है ना। आता है उधर से ब्रिगेडियर लड़ने आते हैं, उधर से इधर से रहते हैं बेचारा कर्नल रहते हैं, तो लगता है कि वो ऐसे ही हरा के चले जाएंगे यहाँ से। अब इधर देखिए क्या होता है, जब स्टार्टिंग में एंट्री मारता है तो स्टार्टिंग में ओरिजिनल वाला था माइंस, वो ब्लास्ट कर जाता है सब तोप वगैरह जो है। अब उसको लगता है भाई पूरा माइंस बिछाए हुए है, अब रात भर मंगाता है उधर से इंजीनियर, जांच करवा के उठा के ले जाता है, टिप पिन खोल करके चेक करते रहता है। रात भर टाइम वेस्ट हो जाता है। मॉर्निंग के 3 जब बज जाता है ना, तो इसको पता चलता है भाई तो रेगिस्तान है पूरा, यहाँ तो कोई है ही नहीं, इसके ऊपर अटैक करो, भारत पर कोई नहीं है, पूरा टिप पिन बिछाए हुए इसमें। तो जब अटैक करता है तो अब दूसरा हथियार भारत का किए हुए था ना, ऐसे ट्रैप टाइप का जाल बनाए हुए था, है ना, ऐसे बनाए हुए था। और इसमें जो बालू पूरा एकदम गड्ढा खना हुआ था, और इसमें आर्मी नीचे आराम से इसमें हेल करके फायरिंग करता था। इधर राइफल एकदम चारों पट्टी लगा दिया, इधर एंट्री मारा चक्रव्यूह टाइप का, पाकिस्तानी आर्मी एंट्री मारा, चारों तरफ से फायरिंग शुरू। भाई इसको लगा कि कौन खुफिया एजेंसी था पाकिस्तान का, है ना, ने हमको इंफॉर्मेशन दे दिया कि आर्मी भारत ज्यादातर होने लगे है, ये तो हमको दे दिया, बर्बाद करके रख दिया, है ना। अभी 2-3 घंटा संभालता है, 3 बजे के बाद 4-5 बजे पहुंच जाता है हमारा एयरफोर्स पूरा बर्बाद कर देता है ना। अब ये इसका कसर पूरा हो गया आर्मी का, इधर बचा कुचा काम कर दिया, इधर भी आर्मी अपना भारत, और बाकी वहां मुक्ति मोर्चा वाहिनी लगा हुआ था, बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए, उसका लोकल स्तर पर युवाओं द्वारा बनाया गया था, वो भी था। अब बचा हुआ जो बेचारा का कराची पोर्ट था ना, लगा इससे ज्यादा एक्टिविटी कर रहा है ना, तो नेवी को दिया गया ऑर्डर, यहाँ कराची बंदरगाह था, उसको भी जाकर के बच्चा खुच्चा वहां भी 2-4 बम छोड़ा भाई, तुम भी अपना दिल को तसल्ली ले लो। नेवी को ऑर्डर दिया गया, एयरफोर्स लड़िए लिया, स्थल सेना लड़िए। और वो देख एक बार और अटैक किया था, इधर से आया एकदम पूरा आगरा उगरा की तरफ तक चला उसका एयरफोर्स, ये अटैक करके उसका पूरा बर्बाद कर देंगे हम। हवाई पोर्ट ही वहां से लैंड टेक ऑफ कहाँ से करेगा हवाई जहाज, फाइटर प्लेन। भारत को ये सब पहले से ही पता चल गया था, वो हटा दिया फाइटर प्लेन है वहां से लोग। ये है भारत की खुफिया एजेंसी। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी देखो, ये कह रही भाई कि इधर आदमी कम लगाया है, ठीक है बात तो सही है, तो लेकिन ये खुफिया एजेंसी फ्लॉप कर गया। यहाँ पीएनएस गाजी का जो इंफॉर्मेशन दिया, यहाँ आईएनएस ये विक्रांत यहाँ बैठा हुआ है, और यहाँ रहता है कौन, उसका मौत का इंतजार करते हुए आईएनएस राजपूत, वो भी न्यूज इसका गलत मिल जाता है। ये पाकिस्तान का जो है ना, ये खुफिया एजेंसी भी ऐसे ही निठाला सब लगता है हमको, झूठ मूठ का पाकिस्तान सरकार इतना खर्चा करती रहती है। अरे उससे अच्छा हमारा बिहारी लड़का 2-4 बुक लेके चल जाए, बेचारा बहुत बेरोजगार भरा हुआ है, उससे अच्छा काम कर देगा। कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं, है ना। अब यहीं तक लड़ाई नहीं शुरू रहता है, जब इतना पाकिस्तान को हो जाता है तब लगता है मेरे हाथ से पूरी पाकिस्तान गया, अमेरिका को संदेश भेजता है भाई अब तुम बजा लो हमको, अब मेरा तो पाकिस्तान गया। तो अमेरिका को जब संदेश भेजता है तो अमेरिका वहां से 7वां बेड़ा 7th फ्लीट नाम करके नेवल सबमरीन को यहाँ से भेजता है कि जाओ भाई तुम बचाओ पाकिस्तान को। कहा कि अमेरिका का निक्सन राष्ट्रपति पहले ही इंदिरा गांधी को बोल दिए थे कि अगर आप ये अशांति जो फैला है वो शांत करने में सफल नहीं होते हैं तो अमेरिका इसमें हस्तक्षेप करेगा। और हाल ही फिलहाल में इधर पूरा अमेरिका एकदम एक्टिव था हिंद चीन क्षेत्र में, है ना, और इधरों से लात खा के गया है ना, इधरों से गया उसका आर्मी हार करके। कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं, ज्यादा क्या बात करेंगे, बाकी सब आप लोग के सामने आंकड़ा सब उपलब्ध है, ये कितना कितना पैसा कहाँ नुकसान किया झूठ मूठ का, खाली लड़ाई कराते रहता है। कोई नहीं,
तो यहाँ से 7वां फ्लीट अमेरिका भेजता है कि जाओ पाकिस्तान को बचाना है, किससे? टूटने से, है ना, बांग्लादेश से। यहाँ एक रहता है यूके का, यूके यानी कि ब्रिटेन, वही था जिससे अभी हाल फिलहाल में आजाद हुआ, उसका भी एगो सबमरीन रहता है ना, वो भी भेज देता है कि जाओ भाई तुम भी साथ चल जाओ। भारत वाला खुफिया एजेंसी से अमेरिका से पता चलता है कि यहाँ 7th फ्लीट आ रहा है भारत पे अटैक करने, उससे बचाने के लिए। भारत को हालत खराब। इसी दौरान अपना हाल फिलहाल में मित्र बना था रसिया, उसका सपोर्ट मांग लेती है इंदिरा गांधी, वहां कॉल कर दी, ये आप ही का एगो सहारा है, बचा लीजिए, नहीं तो भाई काम होगा जब कोई कौन जाने। अब रसिया यहाँ से नजदीक पड़ता है, रसिया अपना 40वां बेड़ा 40 फ्लीट पूरा ला करके एकदम पूरा हिंद महासागर में ब्लॉकेज लगा देती है। इधर से यहाँ अमेरिका का 3 गो द्वीप है, डियो गार्सिया, चागोस, आर्किपियागो, ठीक है। यहाँ से अमेरिका का आर्मी वगैरह यहाँ से रहती है हमेशा, ये पूरा एशिया पर नजर रखने के लिए। तो यहाँ आकर के रुका हुआ था ये, अब सोचा यहाँ से आगे बढ़ेंगे। उधर से रशियन नेवी जो थी वो इंफॉर्मेशन देती है कि भाई हम पूरा हिंद महासागर में अपना बिछा लिए हैं सबमरीन। सबमरीन लेकर के आया था वो, टोटल था सबमरीन, पानी में डूबा हुआ रहने वाला। बोला था उस पर जो है ना हम लिए हुए परमाणु हथियार भी है, और पैट्रियट मिसाइल है, और उसमें परमाणु लैस है। पैट्रियट मिसाइल कहने का मतलब उसका एक निश्चित डिस्टेंस है, अगर वो डिस्टेंस को क्रॉस करोगे तो ऑटोमेटिक वो तुमको मार देगा। फिर हमको बोलना नहीं कि तुम अटैक किए हो, तुम क्रॉस करोगे तो मारेगा, हमको उससे मतलब नहीं। हम चाहते हैं कि तुम इन दोनों का इंटरनल मैटर है, तुम इसमें इंटरफेयर ना करो। रसिया ये चाहता था ना कि भारत पाकिस्तान खुद लड़ ही रहा है, तुमको जरूरी है इंटरफेयर करना, बात भी सही है, दोनों का इंटरनल मैटर है, लड़ने दो। अमेरिका यहाँ जाता है जब रसिया को देख, अब उसको रसिया विश्वास दिलाने के लिए रसिया क्या करता है, अपना सबमरीन को ऊपर उठा लेता है, पानी को ऊपर उठाएगा, अमेरिका चेक करता है सैटेलाइट से, भाई सच में भरा हुआ है, पूरा हिंद महासागर ब्लॉकेज करके रखा हुआ है। अमेरिका को लगता है तो हो गया बवाल बहुत बड़ा, बेकार में अगर हम इस पर आगे बढ़ते हैं तो पहले तो हमको पर अटैक कर देगा, तो हम भी अटैक करेंगे। अभी हाल फिलहाल में हम बोले हैं पूरा वैश्विक शांति को लेकर के हम बड़ा बड़ा वादा किए हैं, और तुरंत हम ही लड़ाई शुरू कर देंगे तो वैश्विक, तो फिर विश्व युद्ध जैसा संकट दिखाई देने लगा। कि रसिया दो को बड़ा देश टकरा जाएगा, रसिया अमेरिका टकरा गया, बस यूरोप वाले युग के शामिल है, ये नाटो टकराइए गया, तो और क्या, लड़ाई हो ही गया ना, विश्व युद्ध के रूप में तब्दील हो जाएगा। फिर हमको इतिहास गाली देगा। अमेरिका इतना सोचा, उसके बाद बोला भाई अब लौट जाओ, छोड़ो। ये पाकिस्तान को बोलता है कि भाई तुम्हारा इंटरनल मैटर है, हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तुम अपना जो समझना है समझो। यहाँ से अमेरिका वापस 7th फ्लीट लेकर के अमेरिका वापस जाता है, और उसके बाद रसिया अपना लेकर के चला जाता है, और भारत इतना इधर कुट्टम कुटाई चालू रहता है इसका, है ना। अब देखिए कुट्टम कुटाई चालू के बाद क्या होता है, होगा क्या, वही होगा जो होना चाहिए। इसको देखिए, यही है इसका मुक्ति वाहिनी, है ना, मुक्ति वाहिनी यही है। मुक्ति वाहिनी एक युवाओं का संगठन था जो बांग्लादेश की आजादी को लेकर के आवाज उठाया था, है ना। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए रसिया जो है अपना दोबारा दोस्ती का परिचय देते हुए तुरंत साथ देता है भारत का, फिर से जब अमेरिका भारत के अपोजिशन में खड़े होता है पाकिस्तान के सपोर्ट में, तब, है ना। रसिया हमारा हमेशा का मित्र रहा। अब देखिए क्या होता है उसके बाद, ये देखिए बता रहे थे श्रीनगर आगरा पर पाकिस्तानी वायुसेना द्वारा हमला किया जाता है, लेकिन वहां से हटा लिया जाता है जितना भी पहले इंफॉर्मेशन मिल जाता है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन थे उस समय अमेरिका के जनरल नियाजी जो थे ना, बोले थे नहीं अभी और लड़ेंगे, अभी हम हारेंगे नहीं इससे, हम हिंदुस्तान से हार जाएंगे, यही है महाराज, यही है ना। ये भारत के हैं जनरल, क्या नाम है, भारत के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोरा। ये बोल रहे थे अभी और लड़ेंगे, उनको संतुष्टि दिलाने के लिए एक दो दिन और लड़ाई चलता है। अंततः 16 दिसंबर 1971 को 90,000 सैनिक आत्मसमर्पण कर देते हैं, और बेचारा का गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक में नाम चला आता है। इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है अमेरिका के लिए, है ना। नाम तो चला है ना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में।
90,000 सैनिक आत्मसमर्पण कर देता है 16 दिसंबर को, और दस्तखत करता है और बोलता है अब भारत पाकिस्तान के दो भाग हुए, एक हुआ पूर्वी पाकिस्तान जो था, सॉरी पूर्वी पाकिस्तान जो होगा वो बांग्लादेश के नाम से जाना जाएगा, और वो दस्तखत करते हैं। इसी बात पर उसका जितना भी सैनिक जो था वो बंधक बना हुआ वो लौटाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, ये किसके सहयोग से हुआ, इसमें भी रसिया का अहम योगदान था, है ना, संकट के वक्त में साथ दिया था। देखिए शीत युद्ध के पश्चात क्या होता है ना, शीत युद्ध के पश्चात अभी यूएसएसआर का विघटन हो जाता है, अभी पहले ही बताया है ना, वही 15 भागों में टूट जाता है यूएसएसआर, 15 भागों में है, गिन करके देख सकते हैं। अब देखिए 1993 में राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर आते हैं, रूस के राष्ट्रपति हैं एलिसन भारत की यात्रा पर आते हैं। 94 में फिर नरसिम्हा राव, दोनों के बीच में आना जाना लगा रहेगा। अब तो फिर अब पुनः मित्रता दर्शाते हुए पुनः कश्मीर मुद्दा पर समर्थन करते हैं भारत के, ए भाई कश्मीर भारत का ही, आप छोड़ करके जाओ पाकिस्तान। भारत को डायरेक्टली सपोर्ट करते हैं, बहुत बार रशिया करता है। इस दौरान भारत रूस ने से सैन्य उपकरण, साझा उपभोग वस्तुओं की आयात करता है ना। अब ये सब जो है सैन्य उपकरण ये अब आयात निर्यात होने लगा, तकनीकी सहायता वगैरह धीरे धीरे बढ़ता चला गया। रूस के पास जाके अब देखिए रूस जो है भविष्य में और भी भारत के अनेक सहयोग मदद करेगा। आप देखिए आगे नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 3 काल हो गया ना। पहला हम क्या चर्चा किए हैं, आजादी के पूर्व का समय, है ना, पहला हो गया आजादी के पूर्व का समय, भारत और रूस संबंध, है ना। दूसरा हो गया आजादी के बाद शीत युद्ध का समय। अब एक शीत युद्ध के बाद जब विघटन हो जाता है, और उसके बाद यूएसएसआर जो 15 भागों में टूटता है, उसके बाद भारत का संबंध नए परिप्रेक्ष्य में नया स्थापित होगा, क्योंकि रशिया जो था वो बेचारा 15 भागों में टूट गया था, वही एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। तो अब वो 3 परिप्रेक्ष्य बात कर लिए हैं। बात करते हैं भारत और रूस के बीच और क्या क्या सहयोग कुछ है। देखिए रूस के रक्षा सहयोग है, रक्षा सहयोग में सैन्य उपकरण में भारत और रूस के बीच क्रेता विक्रेता के अलावा तकनीकी अनुसंधान, विकास और उत्पादन शामिल है ना। भारत सिर्फ रूस से मिसाइल और जितना भी मशीनरी सामान खरीदता ही नहीं है, उसके अलावा तकनीकी सहयोग, है ना, प्रौद्योगिकी अनुसंधान, विकास अनुसंधान के कार्य में भी, जैसे अनुसंधान का ही नतीजा एक ब्रह्मोस मिसाइल, है ना, ये सब में भी शामिल है। ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है, एडवांस मिसाइल सिस्टम है। S-400 मिसाइल का उससे आयात किया है हाल फिलहाल, मतलब S-400 मिसाइल का आयात, रडार का आयात करती है वहां से रसिया से भारत, लड़ाकू विमान के कल पुर्जे का आयात होता है। ये सब भारत और रूस के बीच में रक्षा सहयोग के अंतर्गत आते हैं। क्या क्या सैन्य उपकरण में रूस के भारत के बीच में व्यापार होता है ना, सैन्य उपकरण को लेकर के वही गोला बारूद वगैरह मंगाया जाता है। देखिए इसकी खासियत क्या है, जो अदर मिसाइल जो है ना वो पैराबोलिक शेप में अटैक करता है ऐसे। अब ब्रह्मोस की खासियत क्या है, अदर मिसाइल जो है वो ऐसे अटैक करती है ये शेप में। अब ब्रह्मोस जो है जब ये शेप में अटैक करती है तो यहाँ लगा रहता है रडार, है ना, रेडियो एक्टिव डिटेक्टिव सिग्नल होता है, रेडिएशन। ये रडार जो है जब यहाँ मैक्सिमम हाइट पर पहुंचता है तो यहाँ से रडार अपना सिग्नल भेजता है, टकरा करके वापस आता है, बता देता है कि मिसाइल आ रहा है तुम्हारी तरफ, है ना। रडार इजीली डिटेक्ट कर लेता है ये मिसाइल को। अब देखिए ये मिसाइल है जो ब्रह्मोस जो है, ये कुछ हाइट पर जा करके एकदम सीधा 90 डिग्री घूम जाता है, एकदम अचानक पहुंच जाता है ना। अब देखिए इसको कैसे डिटेक्ट कर पाएगा, सपोज दैट यहाँ पहाड़ है, यहाँ से भी टर्न कर जाएगा, है ना, टर्न कर जाएगा, अचानक रडार के पास पहुंचेगा तो डिटेक्ट भी नहीं कर पाएगा। ये ज्यादा हाइट पे नहीं उड़ता है ना, बड़ी एडवांस वर्जन का है, बहुत ही एडवांस वर्जन का। देखिए कैसे वर्क करता है, जो सब दिया हुआ देखिए, है ना, 15 किलोमीटर के आसपास हाइट पर ये उड़ता है, तो बोले मैक्सिमम हाइट तक जाता है वो। अदर मिसाइल सिस्टम जो होता है वो, है ना। हाल फिलहाल में इसका भी एक्सपेरिमेंट हुआ ये पाकिस्तान के ऊपर से। अब पाकिस्तान भी बेचारा अच्छा उपलब्धि हासिल किया कि इसको डिटेक्ट कर लिया और बोलता है कि हाँ हम आसमान में वो
मतलब अजीब चीज को उड़ते हुए हम पता किए, गधा उतना देर तो तुमको 2-4 साल के तबाह करके चला जाता हो, सिर्फ पता किए या छोड़ दिए उसको तो पता नहीं चला होगा हमको लगता है। बाद में जब न्यूज पर आया ना, न्यूज पर आया होगा तो देखा होगा तो पता चला, अरे हाँ सही में उनको लग रहा था पक्षी उड़ रहा था का कोई नहीं, वो भारत का एक्सपेरिमेंट था। भारत के बताओ, अगर एक्सपेरिमेंट नहीं रहता तो पाकिस्तान के कई शहर के ऊपर से होकर के गुजरा था, उस शहर में कहाँ नहीं गिर गया, एक वो ऐसा जगह जाके गिरा जहाँ कोई आदमी ही नहीं हो, कोई नुकसान ही ना हो। कोई नहीं, ये सब एक्सपेरिमेंट चलते रहेगा हमें ये। अब देखिए व्यापार वाणिज्य संबंध कैसे है रशिया के साथ। बरौनी तेल शोधक कारखाना है ना, उसकी स्थापना 1964 में जो हुई थी वही रूस के सहयोग से हुआ था। दूसरा भिलाई लौह इस्पात संयंत्र, ये भी रूस के सहयोग से हुआ था। बोकारो इस्पात संयंत्र में भी रूस का सहयोग था। तो भारत के आजादी के पहले से ये या फिर आजादी के बाद से भी, आजादी के पहले बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना होता है, उससे पहले भी रशिया का भारत के सहयोग रहता है ना। पहले एग्जैक्ट डिफाइन नहीं रहता है वो किस क्षेत्र में रहता है, लेकिन पहले भी व्यापारिक संबंध और भारत और रशिया के बीच में कुछ संबंध रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा वर्तमान समय में भारत और रूस के बीच कच्चे तेल के आयात में वृद्धि हुई। अभी वर्तमान में हाल फिलहाल में जब रूस और यूक्रेन वाला जो मैटर चल रहा था, यूक्रेन से पूरा अमेरिका पूरा उस पर रोक लगा के दिया था, मैं ये यूरोप वाला कोई उससे कच्चा तेल का आयात नहीं कर रहा था, रूस का स्थिति बिगड़ता जा रहा था। तो इस स्थिति में वहाँ तेल सस्ता हुआ, भारत सरकार वहाँ से आयात करना शुरू कर दी। इसमें अमेरिका क्या बोलेगा, कोई भी चीज़ हमको जहाँ सस्ता होगा हम खरीदेंगे। इससे हमारा फायदा क्या होगा, हमारा जो मिडिल ईस्ट एशिया है ना, ये ईरान हो गया, सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया, ये सब पर निर्भरता कमेगा। ये भी अंतरराष्ट्रीय कूटनीति का ही एक भाग है ना। आगे बढ़ते हैं। कुछ खनिज के अलावा वस्त्र, कॉफी, बिजली है ना, परमाणु ऊर्जा उपकरण, मशीनरी, ये सब चीज का भी आयात करते हैं हम लोग, है ना। भारत रूस व्यावसायिक परिषद, अब देखिए एक यहाँ दिया हुआ भारत रूस व्यावसायिक परिषद, ये क्या करता है, भारत और रूस के बीच में व्यापार व्यवस्था की देखभाल करता है। एक और है भारत रूस चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये भी वही दोनों कार्यकारी तंत्र है जो भारत और रूस के बीच जो व्यापार चलते रहता है उसकी देखरेख करता है ना। 2014 में भारत और रूस में 30 बिलियन यूएस डॉलर की द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य रखा है। 2014 नहीं होगा, शायद 2024 होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान समय में कच्चे तेल का सबसे बड़ा आयातक बन गया भारत के लिए, ये जो है यूएसएसआर, है ना। आगे बढ़ते हैं। परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष सहयोग में, परमाणु ऊर्जा में भी इसका योगदान है। जैसे भारत में बिजली बनाने के लिए यूरेनियम का उपयोग होता है, तो यूरेनियम वगैरह की खरीद में इसका अच्छा है। रशिया का भंडारण है वहां भी, तो वहां से